हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके और एक नई शुरुआत से। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक लास्ट हमने क्या पढ़ा है। मध्यकालीन इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं, आधुनिक इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास से हम प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं और प्राचीन इतिहास से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक बार आज की क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हो प्राचीन इतिहास। और जो प्राचीन इतिहास है, इसको कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हो, तो इसको आप पढ़ने वाले हो एक अननोन पीरियड से लेकर कहाँ तक, 712 एडी तक। 712 एडी तक। और 712 से तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ाना स्टार्ट किया ही था। तो प्राचीन इतिहास को एक जहाँ से जानकारी नहीं है वहीं से पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत की क्लास की तो हम बात कर चुके हैं, हमने हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ क्लास में मैंने सारी बात अच्छे से बेसिक करवाया हुआ है आप लोगों को। डायरेक्टली आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पुरा पाषाण काल को। तो आज की क्लास की शुरुआत जो होगी वो होगी पुरा पाषाण काल से। इतिहास की शुरुआत यही से होती है, पुरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की शुरुआत कहाँ से होती है? अननोन पीरियड से लेकर 8000 बीसी तक। यानी एक का साल आने में बाकी है, अभी 8000 साल हम यहाँ तक क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे हम यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ तक हम पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं जो इस समय का मानव है, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। यहाँ पे समझने का खेल है सारा। इस समय का मानव जो है, तो हम पढ़ते हैं इस समय का जो मानव है वो मानव नहीं, बल्कि इस समय के मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव। आदि मानव यानी कि वो हाफ मनुष्य था, उसमें इतना दिमाग नहीं था, वो पशुओं के माफिक रहता था। तो हम पढ़ते हैं इस समय का जो मनुष्य था वो बिल्कुल ही अर्ध सभ्य था, अनसिविलाइज था। उसके पास बस एक ही काम था, वो क्या था? पशुओं को मारना, उनको खाना और अपना जीवन यापन करना। यानी वो एक शिकारी की तरह रहता था। तो हम पढ़ते हैं यहाँ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वही समय है जिस समय इंसान ने पत्थरों को रगड़कर, ये वही समय है जिस समय के इंसान ने पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की थी। पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की थी। पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की। तो हम पढ़ते हैं यहाँ के मनुष्य ने पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की थी। इसके बाद आप याद रखोगे ये वही समय है, इस समय का जो मनुष्य है, इस समय का जो मानव था, मनुष्य था, वो बिल्कुल ही अनसिविलाइज था, अर्ध सभ्य था। बिल्कुल ही अनसिविलाइज था, अर्ध सभ्य था। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं इसी में हम पढ़ते हैं इस समय का जो मानव था उसका सिर्फ एक ही काम था। वो काम क्या था? पशुओं का शिकार करना। वो काम था पशुओं का शिकार करना। और शिकार करने के लिए इसने क्या किया? पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाए थे इसने। पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाए। एज पर एग्जाम्पल पत्थरों के हथियार जिनको बोला जाता था हैंड एक्सिस, जिनको बोला गया हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, और इनको बोला गया था स्क्रैपर्स। ये इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं हमें उस समय के कुछ पत्थरों के बड़े बड़े हथियार मिले, हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स जैसे। और ये जो हमें हथियार हैं, ये जो अवशेष हैं, हमें कहाँ से मिले हैं? तो हमें ये सारे जो अवशेष हैं, ये सारे जो फोसिल्स हैं, ये 3 नदी घाटियों से मिले हैं। एक बेलन नदी घाटी हमें मिले हैं, ये कहाँ से? बेलन नदी घाटी से मिले हैं। और हमें कहाँ से मिले हैं? दोहन नदी घाटी से मिले हैं। और हमें कहाँ से मिले हैं? नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं। तो हमें इन 3 नदी घाटियों से मिले हैं। और हमें इस काल के क्या मिले हैं? तो हमें भोपाल से, हमें मध्य प्रदेश के भोपाल से एक गुफा मिली है जिसका नाम है भीमबेटका। और इस भीमबेटका में इस समय की चित्रकारी मिली है, जिससे हमें कार्बन डेंटिक विधि से पता चला है ये पूरा पाषाण काल के समय की है। तो ये पूरा पाषाण काल से आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं
मध्य पाषाण काल के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल कब से कब तक होगा? 8000 BC से लेकर, ये हम कंटिन्यू करेंगे 4000 BC तक, यानी एक का साल आने में बाकी थे 4000 साल, उस समय तक मध्य पाषाण काल बोला जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं जैसे जैसे मध्य पाषाण काल हुआ, यहाँ पे मनुष्य थोड़ा सभ्य होता चला गया, यहाँ पे जो मानव था वो धीरे धीरे सभ्य हो गया। तो हम पढ़ते हैं यहाँ का जो मानव था वो धीरे धीरे सभ्य हो गया, धीरे धीरे सभ्य हो गया, सिविलाइज हो गया, यानी धीरे धीरे सभ्य हो गया। हमें कैसे पता चला यहाँ का मानव सभ्य हुआ? तो हम पढ़ते हैं यहाँ के मानव ने पशुओं को मारने की बजाय, यहाँ के मानव ने पशुओं को मारने की बजाय, पशुओं को मारने की बजाय उनका डोमेस्टिकेशन, उनका पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। यानी यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मनुष्य को इतना पता चल चुका था जिन पशुओं को मार के खा रहा है, अगर उन्हीं पशुओं का डोमेस्टिकेशन, पशुपालन शुरू कर दे तो भी वो जीवन यापन कर सकता है। तो उसके माइंड में इतना आ चुका था, तो उसने धीरे धीरे क्या किया? पशुपालन की शुरुआत कर दी। हमें इसके एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो हमें इसका जो पहला साक्ष्य है, जो इसका फर्स्ट एविडेंस है, वो कहाँ से मिला है? तो हमें इसके एविडेंस मिले हैं, या हमें इसके जो पहले साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मध्य प्रदेश के MP से, तो सॉरी हमें मिले हैं MP के आदमगढ़ से, हमें मिले हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। और हमें इसका एक और साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हमें इसका जो सेकंड एविडेंस है वो कहाँ से मिला है? राजस्थान के नागौर से, सॉरी राजस्थान के बागौर से लिख लेना, राजस्थान के बागौर से हमें कहाँ से मिला है? राजस्थान के बागौर से भी हमें मिले हैं। और हमें इस समय के कुछ मानव कंकाल मिले हैं, हमें इस समय के कुछ मानव की हड्डियां मिली हैं, मानव का कंकाल मिला है, जिसको कार्बन डेटिंग विधि से चेक किया और हमें पता चला ये उस समय की है। और ये मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? हमें सराय नाहर UP से, हमें ये मिले हैं सराय नाहर, यानी UP के सराय नाहर से। और ये कहाँ पे पड़ता है? प्रतापगढ़ के पास पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ के पास पड़ता है। तो ये था आपका मध्य पाषाण काल, उससे आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं नव पाषाण काल के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल को कब से कब तक पढ़ेंगे? 4000 BC से लेकर 2500 BC तक हम नव पाषाण काल पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे जैसे मनुष्य नव पाषाण काल में पहुंचा तो वो और ज़्यादा सभ्य हो चुका था, और ज़्यादा सिविलाइज हो चुका था। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते मनुष्य ने क्या किया? धीरे धीरे कृषि यानी एग्रीकल्चर की खोज कर ली और उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो हम पढ़ते हैं यहाँ के मनुष्य ने, यहाँ का जो मानव था उसने धीरे धीरे कृषि करना प्रारंभ कर दिया, उसने धीरे धीरे कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। अब हमें इसकी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हमें कृषि करने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान के बलूचिस्तान से हमें मिले हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिले हैं। वहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है मेहरगढ़, और वहाँ से हमें क्या क्या मिला है? जौ मिले हैं, गेहूँ मिला है, वहाँ से हमें जौ मिला है, जौ, गेहूँ और कपास। तो हमें वहाँ से जौ, गेहूँ और कपास, बार्ले, व्हीट और कॉटन, तो हमें वहाँ से ये कुछ साक्ष्य मिले हैं। और देखिए हमें इस काल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे हमें पता चला ये कृषि करते थे। हमें यहाँ से चावल के दाने मिले हैं, और ये चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? हमें कोल्डी हावा से। ये कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हावा। और ये कोल्डी हावा कहाँ पे पड़ता है? UP के पास में, यानी UP में। तो हमें कोल्डी हावा से मिले हैं। और हमें इस काल के क्या मिले हैं? तो हमें इस काल के J&K के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बुर्ज होम, और हमें बुर्ज होम से एक साक्ष्य और मिला है, और वो साक्ष्य क्या है? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, यानी मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिला है। और हमें
इस काल में क्या याद रखना है, तो आप याद रखोगे ये वही काल है जिस काल में मानव ने पहिए की खोज कर ली थी, जिस काल में मानव ने पहिए की खोज की थी। तो आप याद रखोगे इंसान ने पहिए की खोज कर ली थी। इसके बाद मैं नोट में स्पेशल लिख देता हूं, क्योंकि मैंने बेसिक में आपको ताम्र काल भी पढ़ाया था, तो मैं बता देता हूं। दक्षिण भारत के अतीरपक्कम नामक स्थान से, दक्षिण भारत के अतीरपक्कम नामक स्थान से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और इससे हमें पता चलता है कि ये ताम्र काल की बात है, तो इसी को ताम्र काल बोला जाता है, इसी काल को ताम्र काल भी बोला जाता है। और ताम्र काल बोला जाता है 3000 से लेकर 2000 बीसी तक के टाइम पीरियड को, 3000 से लेकर 2000 बीसी के टाइम पीरियड को ताम्र काल भी बोला जाता है।